बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जायका विद तलत। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे, खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपको बड़ी फ़ायदेमंद स्पेशली बच्चों के लिए ये साबूदाने की खीर की रेसिपी बताने लगी हूँ। ये टेस्टी भी बड़ी होती है और बच्चों को ये फ़ायदा भी बहुत देती है। एक तो जो वीक बच्चे हैं उनको बहुत फ़ायदेमंद है और साबूदाने के वैसे ही बहुत सारे फ़ायदे हैं क्योंकि ये अक्सर मरीज़ों को दी जाती है। तो मरीज़ों को इसीलिए दी जाती है कि इसमें काफ़ी एनर्जी पाई जाती है, इसलिए आप रूटीन से ये कमज़ोर जो बच्चे हैं उनको दें और बुज़ुर्गों को दें तो ये आपको ज़रूर फ़ायदा इसका इंशाअल्लाह ताला नज़र आएगा। चलें जी, इसकी रेसिपी मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह इसको तैयार करना है। इसके लिए मैंने ये देखें आप 1 कप साबूदाना लिया है। जितनी आप खीर बनाना चाहते हैं उसके मुताबिक आपने ये साबूदाना लेना है। ये बाज़ार से इजीली किसी भी ग्रासरी वाले स्टोर से मिल जाता है। बारीक भी होता है, मोटा भी होता है, लेकिन ये आपने देखना है कि पैकिंग में लेना है और साफ़ सुथरा लेना है। और ये ड्राई फ्रूट है। ड्राई फ्रूट आप जो भी आप अंदर ऐड करना चाहें, बादाम, पिस्ता, काजू, जो भी, कोकोनट कर सकते हैं, जो आपके बच्चे पसंद करते हैं, बुज़ुर्ग पसंद करते हैं, उनके लिए आप ज़रूर ऐड करें। ये फूल मखाने हैं, ये भी इजीली मिल जाती हैं, कोई इनमें मुश्किल नहीं होती, लेकिन ये बहुत फ़ायदेमंद हैं। ये आपने ज़रूर ऐड करने हैं। और ये असबे ज़रूरत चीनी डाल रही हूँ। ये आपने अपने दलिए के मुताबिक, खीर के मुताबिक आपने इसको ऐड करना है। और 1 किलो मैं दूध ले रही हूँ। ये 1 किलो दूध जो है फुल क्रीम है, मैंने क्रीम इससे नहीं उतारी, तो इससे दलिया मज़े का भी बनेगा और इतना टेस्टी बनेगा। आपने क्रीम वाला दूध लेना है। चलें जी, बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने पानी रखा है उबलने के लिए, उसमें आपने साबूदाने को एक उबाल दिलवाना है। इससे ज़रा नीट भी हो जाता है और हल्का सा गल भी जाता है। ये आपने पानी में इसको उबाल ज़रूर दिलवाना है। 1-2 उबाल आ गया है और ये अच्छी तरह नीट हो गया है। अब चलें जी, सिंक की तरफ इसको ज़रा मज़ीद नीट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह आपने नीचे छिलनी रखनी है और इसको जो इसका पानी गंदा है वो निकालते जाना है आराम आराम से। अब आपने टैप के नीचे करके तो इसको ठंडे पानी से इस तरह मज़ीद इसको नीट करना है। ये इतने खूबसूरत मोती से तैयार होते हैं कि बच्चों की तो वैसे ही इसमें अट्रैक्शन बड़ी होती है। आप खिलाना शुरू करें तो बड़े मज़े से खाएंगे। ये मैंने सारे नीट कर लिए हैं। ये देखिए कितने खूबसूरत तैयार हुए हैं। इनको आपने एक साइड पे रखना है। अब कढ़ाई लेनी है या सॉस पैन लेना है, उसके अंदर दूध को ऐड करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हे को नीचे से फुल कर देना है। जब उबाल आने लगेगा तो फिर आपने ये साबूदाना जो है ये अंदर ऐड करना है। अभी दूध गर्म हो ले। दूध गर्म हो गया है। पहले आपने चीनी ऐड करनी है। चीनी ऐड करके उसके बाद ड्राई फ्रूट भी डाल देने हैं ताकि ज़रा सॉफ्ट हो जाए। ये मैं पिस्ता, बादाम डाल रही हूँ, ये ऐड कर देने हैं। और बिल्कुल हल्का सा ये जर्दा कलर है, ज़रा थोड़ा सा अट्रैक्शन हो जाती है खीर में, तो इसलिए थोड़ी सी बिल्कुल मैं जर्दा कलर को ऐड कर रही हूँ। ये ऐड करके तो उसके बाद आपने ये साबूदाना डाल देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इस तरह थोड़ा पानी की वजह से ये हो गया, लेकिन गर्म दूध में जब जाएगा तो ये सारा खुल जाएगा। चूल्हा भी फुल है नीचे। जब उबाल आना शुरू हो गया तो चूल्हे को कम कर देना है ताकि ये आराम आराम से पकता रहे और अच्छी तरह गल के मज़ेदार सी खीर तैयार हो। ये उबाल आना शुरू हो गया है। मैं चूल्हे को कम कर रही हूँ और मज़ीद इसको 20 से 25 मिनट हल्के चूल्हे पे पकेगा तो फिर मज़े की खीर तैयार होगी। ये तकरीबन आधा घंटा हो गया इसको पकते हुए। तो देखें इतनी खूबसूरत खीर तैयार हो गई है। चलेंगे जी, इसको अब डिश आउट करते हैं। ये इनको थोड़ा सा आपने रोस्ट करना है ताकि हल्के से ये क्रिस्पी हो जाएं। तो क्रिस्पी हुए जो अगर आप खीर में डालेंगे तो ज़्यादा मज़े के बनेंगे, इसलिए हल्का सा इनको रोस्ट करना है। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह साबूदाने की खीर तैयार है।
इसको आप ठंडा करें या नीम गर्म बच्चों को खिलाएं। इंशाल्लाह ताला उनको मज़ा भी ज़रूर आएगा और इसका फ़ायदा भी आप देखेंगे 2 हफ्ते के अंदर उनका वेट जो है वो बहुत अच्छी तरह बढ़ जाएगा। मेरी रेसिपी आपको ज़रूर आज पसंद आएगी। इसको लाइक शेयर भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।